हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे देखेंगे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा नहीं है। तो एक एक करके हम लोग चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं। सबसे पहले द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो यहाँ पे जो लेविस एसिड है, लेविस एसिड होता क्या है? तो लेविस एसिड होता है आपका लोन पेयर एक्सेप्टर। जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो आपका लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे और इसलिए इट कैन एक्ट एज लेविस एसिड। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। आपको बताना है नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसलिए ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये करेक्ट है, आपको नॉट करेक्ट बताना है। ऑप्शन बी पे आते हैं द कैनोनिकल स्ट्रक्चर है नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए हम बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं या इसी को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। और इस दोनों में से यदि हम आपसे पूछे कि बेंजीन का एक्चुअल वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बेंजीन का ये दोनों जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये आपका रियल नहीं होता। ये दोनों में से कोई भी सही नहीं होता। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, वो आपका होता है इस दोनों का हाइब्रिड। और उस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, अंदर सर्कल बनाकर ड्रॉ करते दिखाते हैं। ये होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। और यही रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअली में आपका एग्जिस्ट करता है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो आपका एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंट, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। आपको बताना नॉट करेक्ट। तो इसलिए बी भी करेक्ट नहीं है, सॉरी बी करेक्ट है। सी ऑप्शन पे आते एवरी AB5 मॉलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर। AB5 की यदि हम बात करें तो AB5 का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? तो AB5 में आपका बी 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 और एक बी ऊपर एक बी नीचे आ जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता है। TBP हम जिसे शॉर्ट में कह सकते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जबकि यहाँ पे बोला गया स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिड तो नहीं होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है और यही आपको बताना भी था, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर तो आपको समझ आ गया होगा कि ऑप्शन सी होगा। बाय द वे ऑप्शन डी पे भी हम आते देखते हैं क्यों नहीं होगा। या मल्टीपल बॉन्ड्स आर ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो सिंगल का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, देन डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो सिंगल बॉन्ड का होता है। डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है आपका जो एस कैरेक्टर होता है वो बढ़ने की वजह से ये sp3 है या sp2 है और ये sp हाइब्रिडेशन है। तो एस कैरेक्टर के बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ आपका हमेशा शॉर्ट होता चला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे कम है और इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। जबकि यहाँ पे एस कैरेक्टर सबसे, सॉरी यहाँ एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम, या एस कैरेक्टर सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। दूसरा आप ऐसा भी इसको सोच सकते हो, सिंगल बॉन्ड है, डबल है, ट्रिपल है। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा लग रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तो ऐसे में ये कार्बन कार्बन पास पास आ जाएंगे और बॉन्ड लेंथ इसलिए शॉर्ट हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में अट्रैक्शन थोड़ा कम है, डबल बॉन्ड में अट्रैक्शन बढ़ गया, ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसलिए सबसे शॉर्ट और ये सबसे लॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का यदि हम सही जवाब की बात करें तो हो जाएगा आपका सही आंसर। तो जो स्टेटमेंट डी है ना वो भी आपका ट्रू है, ऑलवेज शॉर्टर, मल्टीपल बॉन्ड्स ऑलवेज शॉर्टर देन करस्पॉन्डिंग, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। जो फॉल्स स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।